दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को सलाम। दोस्तों जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि हम सीमा हैदर के केस से संबंधित एक नई अपडेट आपको देंगे, कानूनी अपडेट। तो वो कानूनी अपडेट ये है कि कल हमने एक कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर के डीएम साहब को और एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को भेजी है और उसके अंदर हमने 3 मांगे रखी है कि सीमा हैदर द्वारा जो घोषणा की गई है कि वो अपनी फर्जी मैरिज एनिवर्सरी मनाने जा रही है बगैर सरकार की अनुमति के। तो हमने उसमें क्या लिखा है? हमने लिखा है कि सीमा गुलाम हैदर पत्नी गुलाम हैदर द्वारा गलत तरीके अपनाकर प्रचार व प्रसार द्वारा देश में भ्रम फैलाने, झूठी भीड़ इकट्ठा करने व कोई भी प्रोग्राम बगैर केंद्रीय सरकार की व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त किए किसी भी प्रकार के आयोजन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया द्वारा प्रचार व प्रसार पर सीमा हैदर द्वारा घोषित तिथि दिनांक 13/3/2024 के किसी भी ऐसे प्रोग्राम पर रोक लगाए जाने बारे शिकायत पत्र। दूसरा जो हमने मांग की है, इसके जरिए से हमने कहा है कि श्रीमान एपी सिंह जी को पाकिस्तानी नागरिक व अवैध घुसपैठी सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर से किसी भी प्रकार की उसके रिहायशी पते पर जहां पर वो रह रही है पूर्ण रूप से उसकी मुलाकात पर पाबंदी लगाई जाए, कानूनी पाबंदी लगाई जाए। और अगर उनको मिलना है तो वो केवल कोर्ट परिसर में सीमा से मिल सकते हैं। उनके घर पर जाने पर, रबूपुरा जाने पर उन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि वहां जाकर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे देश की आपसी भाईचारा खराब हो सकता है और 2 समुदायों में किसी भी प्रकार का झगड़ा फसाद हो सकता है और लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो सकता है। और एक वकील एडवोकेट एक्ट के तहत वो बाध्य है, वो क्लाइंट के घर किसी भी रूप में नहीं जा सकता। आपको मिलना है, कोर्ट में मिलिए। तो हमने प्रशासन से मांग की है कि एपी सिंह जी के सीमा हैदर के रिहाइश पते जहां पर वो हाल रुकी हुई है वहां जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि वो हमेशा मीडिया वगैरह को लेकर जाते हैं, और पूर्ण रूप से उस कवरेज पर पाबंदी लगाई जाए। नंबर 3, हमने तीसरी मांग ये की है कि रबूपुरा से बाहरी किसी भी व्यक्ति को सीमा गुलाम हैदर से मिलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए तुरंत प्रभाव से, क्योंकि भारत की कानून व्यवस्था व समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने तथा भारत की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए इन तीनों मांगों को प्रशासन द्वारा विचार विमर्श में अमल करने की अति आवश्यकता है। और यह मामला भारत की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ जो लीगल पॉइंट्स हैं उनको भी उठाया गया है। यह कि 13/3/2024 को पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर द्वारा एक भीड़ इकट्ठी करने की पूरी योजना की गई है, जिसे घोषित किया गया है कि वह फर्जी मैरिज एनिवर्सरी के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है, जबकि यह पाकिस्तानी महिला तलाकशुदा नहीं है और किसी प्रकार का तलाक ना भारत में हुआ है ना पाकिस्तान में गुलाम हैदर से हुआ है। तो भारत के किसी भी कोर्ट में भी इसका तलाक नहीं हुआ है। गिरफ्तारी के समय सीमा के कब्जे से 2 जो पासपोर्ट बरामद हुए हैं उन पर भी उसके पति गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है। जो वीजा नेपाल का बरामद हुआ है उसके अंदर भी उसके पति का नाम लिखा हुआ है। और जो उसके 4 बच्चे रघुपुरा पुलिस द्वारा उससे गिरफ्तारी के वक्त रिकवरी किए गए हैं, उनके 4 पासपोर्ट में गुलाम हैदर का फादर के रूप में और सीमा के पति के रूप में और सीमा का माता के रूप में उनके अंदर नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा एक मैरिज सर्टिफिकेट जो कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर के बीच शादी हुई थी वो पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किया गया है। वो प्रमाण पत्र भी सीमा के पोजेशन से रिकवरी हुआ है, जिसके अंदर साफ तौर पर उसके पति का नाम लिखा हुआ है। जो जमानत सीमा ने आवेदन किया था जेवर कोर्ट के अंदर, उसके अंदर भी खुद को गुलाम हैदर की पत्नी दिखाया है। और जो ऑनरेबल कोर्ट से जमानत के आदेश हुए हैं
उसके अंदर भी गुलाम हैदर को सीमा की वाइफ दिखाया गया है। इसके अलावा जो मैंने एक कोर्ट में याचिका लगाई थी, उसके अंदर भी जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको गुलाम हैदर की वाइफ माना है। अब कुछ सवाल हमने उठाए हैं कि जब सभी दस्तावेजों व कानूनी आदेशों व कानूनी दस्तावेजों से व खुद के कबूलनामे से, जो कि पुलिस द्वारा जिसको अरेस्ट किया गया था, इसने खुद कबूलनामा किया था कि मैं सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, तो उस कबूलनामे में भी खुद को ये अपनी गुलाम हैदर की पत्नी दिखा रही है और अभी तक कोई तलाक नहीं हुआ है। तो किस हैसियत से वो फर्जी एनिवर्सरी देश के लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से वो घोषणा करी है, किस आधार पर ये मैरिज एनिवर्सरी वो मनाने की बात करी है, जबकि वो अभी तक तलाकशुदा नहीं है। तो जो कानूनी रूप से अभी तक सचिन के साथ किसी प्रकार की शादी को या तलाक को प्रूव नहीं कर पाई है, तो ऐसा वो किस आधार पर कर रही है, और भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई मंजूरी सीमा हैदर ने इस प्रोग्राम को करने के लिए नहीं ली गई है, और ना ही उसने कहीं पर अपना मैरिज पंजीकृत कराया, रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे वो ये शो कर सके कि वो सचिन की वाइफ है। ना कोई डिवोर्स का पेपर आज तक सामने आया है। अतः देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व देश को झूठी बातें फैलाकर गुमराह करने से रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से ऐसे प्रोग्राम पर जिसमें भीड़ इकट्ठी हो, मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से झूठा भ्रम देश के अंदर फैलाया जाए या पब्लिसिटी की जाए या कानूनी रूप से प्रशासनिक कानूनी पाबंदी तुरंत प्रभाव से लगाई जाए, ताकि देश के अंदर भ्रम ना फैले, कानून व्यवस्था बनी रहे और देश की आंतरिक सुरक्षा भी बनी रहे। जब तक भारत सरकार द्वारा उसे इस प्रकार की कोई अनुमति ना दी जाए, ऐसा प्रोग्राम बिल्कुल ना सरकार होने दे। उसके अलावा श्रीमान एपी सिंह जी, जो कि सीमा हैदर और सीमा का माता के रूप में उनके अंदर नाम लिखा हुआ है, इसके अलावा एक मैरिज सर्टिफिकेट जो कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर के बीच शादी हुई थी, वो पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किया गया है। वो प्रमाण पत्र भी सीमा के पोजेशन से रिकवरी हुआ है, जिसके अंदर साफ तौर पर उसके पति का नाम लिखा हुआ है। जो जमानत सीमा ने आवेदन किया था जेवर कोर्ट के अंदर, उसके अंदर भी खुद को गुलाम हैदर की पत्नी दिखाया है, और जो ऑनरेबल कोर्ट से जमानत के आदेश हुए हैं उसके अंदर भी गुलाम हैदर को सीमा की वाइफ दिखाया गया है। इसके अलावा जो मैंने एक कोर्ट में याचिका लगाई थी, उसके अंदर भी जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने उसको गुलाम हैदर की वाइफ माना है। अब कुछ सवाल हमने उठाए हैं कि जब सभी दस्तावेजों व कानूनी आदेशों व कानूनी दस्तावेजों से व खुद के कबूलनामे से, जो कि पुलिस द्वारा जिसको अरेस्ट किया गया था, इसने खुद कबूलनामा किया था कि मैं सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, तो उस कबूलनामे में भी खुद को ये अपनी गुलाम हैदर की पत्नी दिखा रही है और अभी तक कोई तलाक नहीं हुआ है। तो किस हैसियत से वो फर्जी एनिवर्सरी देश के लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से वो घोषणा करी है, किस आधार पर ये मैरिज एनिवर्सरी वो मनाने की बात करी है, जबकि वो अभी तक तलाकशुदा नहीं है। तो जो कानूनी रूप से अभी तक सचिन के साथ किसी प्रकार की शादी को या तलाक को प्रूव नहीं कर पाई है, तो ऐसा वो किस आधार पर कर रही है, और भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई मंजूरी सीमा हैदर ने इस प्रोग्राम को करने के लिए नहीं ली गई है, और ना ही उसने कहीं पर अपना मैरिज पंजीकृत कराया, रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे वो ये शो कर सके कि वो सचिन की वाइफ है। ना कोई डिवोर्स का पेपर आज तक सामने आया है। अतः देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व देश को झूठी बातें फैलाकर गुमराह करने से रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से ऐसे प्रोग्राम पर जिसमें भीड़ इकट्ठी हो, मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से झूठा भ्रम देश के अंदर फैलाया जाए या पब्लिसिटी की जाए या कानूनी रूप से प्रशासनिक कानूनी पाबंदी तुरंत प्रभाव से लगाई जाए, ताकि देश के अंदर भ्रम ना फैले, कानून व्यवस्था बनी रहे और देश की आंतरिक सुरक्षा भी बनी रहे। जब तक भारत सरकार द्वारा उसे इस प्रकार की कोई अनुमति ना दी जाए, ऐसा प्रोग्राम बिल्कुल ना सरकार होने दे। उसके अलावा श्रीमान एपी सिंह जी,
जो कि सीमा हैदर से उसके जहां पर वो रह रही है बार बार मीडिया को लेकर के मिलने के लिए जाते हैं, तो उनके सीमा हैदर से मिलने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और किसी भी रूप से रबूपुरा आने पर भी उन पर पाबंदी लगाए, प्रशासनिक पाबंदी लगाई जाए। अगर उनको सीमा से मिलना है तो कोर्ट परिसर में जिस दिन उनकी केस की तारीख हो वहां पर वो मिले कानूनी रूप से, वो कोई भी वकील मिल सकता है, उनको मिलने का अधिकार है। लेकिन घर जाकर के वो सीमा हैदर को बुरी तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं, अलग अलग गलत आइडिया दे रहे हैं और वो देश को गुमराह कर रही है, देश की कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रही है। सेक्शन 11A और सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट का बार बार वायलेशन कर रही है। इसलिए श्रीमान AP सिंह जी को उनसे मिलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए। इसके अलावा श्रीमान AP सिंह जी गुलाम हैदर के 4 बच्चों का बार बार जाकर के ब्रेन वॉश कर रहे हैं और उन बच्चों को बहका रहे हैं, उन बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं, उन बच्चों को धार्मिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए उनके वहां पर जाने पर जो कि एडवोकेट एक्ट का सरासर जो है वायलेशन है, सेक्शन 35 सेक्शन 14 और मिसकंडक्ट ये उसमें आता है और ये हर प्रकार से एडवोकेट एक्ट का वायलेशन है। और एक वकील का कार्य किसी का धर्म परिवर्तन कराने का नहीं है। इसलिए उन बच्चों को, क्योंकि मामला बच्चों से भी जुड़ा हुआ है, तो श्रीमान AP सिंह जी को तुरंत प्रभाव से सीमा हैदर से उन बच्चों से मिलने पर तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक रोक लगाई जाए। और इसके अलावा अगर वो ऐसा करते हैं तो ये एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 41A और सेक्शन 35A का पूर्ण रूप से वायलेशन है। और यह देखा गया है कि स्टेट बनाम सीमा हैदर मुकदमा में कहीं भी 19 तारीख तक श्रीमान AP सिंह जी का कहीं पर कोई लीगल वकालतनामा मौजूद नहीं था, और जबकि वो अपने आप को मीडिया के सामने और प्रशासन के सामने उसका वकील बता रहे थे। इसके अलावा रबूपुरा से बाहर के जो लोग हैं, जो वहां पर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं और कानून व्यवस्था व सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर भी पूर्ण रूप से रबूपुरा जाने पर सीमा से मिलने पर पाबंदी लगाई जाए। इसके अलावा जो हमने अपनी कंप्लेंट के अंदर बिंदु रखे हैं, उसके अंदर हमने यह भी कहा है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और यह मामला भारत की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। यह हम एक शिकायत पत्र वहां पर दे रहे हैं कि जब मैरिज नहीं हुई तो मैरिज एनिवर्सरी के नाम पर दुनिया को भ्रम क्यों दिया जा रहा है, क्यों सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो कि एक जुल्म है कानूनी। तो उस पर जरूरी रोक लगाया जाना ये सरकार, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। तो हमने कल इसको DM साहब को ये चीज लिख के हमने शिकायत भेजी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस फर्जी कार्यक्रम पर, जो कि वो लोगों को गुमराह करके करने जा रही है, जबकि वो तलाकशुदा नहीं है, एक शादीशुदा है गुलाम हैदर के साथ, तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाएगी। श्रीमान AP सिंह जी को भी उससे मिलने पर, रबूपुरा आने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाएगी और बाहरी किसी भी व्यक्ति को वहां आने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी प्रशासन से ये अपील भी है कि ये जो मैं कंप्लेंट भेज रहा हूं, इस कंप्लेंट को पढ़ करके तुरंत प्रभाव से आप उस पर अमल करें और इस भ्रम को फैलने से रोकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।